निखत जरीन ब्लू में इस समय आपके सामने, ब्लू कॉर्नर पे है निखत जरीन। हेड केस को बिल्कुल तरीके से चेक करते हुए, और सवाना अल्फिया स्टबली मेजबान इंग्लैंड से हैं। बॉक्सिंग के जो मूलभूत नियम हैं उनके बारे में रेफरी ने बता दिया। हेड्स ऊपर करके खेलिएगा, नीचे ब्लो मत कीजिएगा। मुकाबले की शुरुआत। निखत जरीन फ्लाईवेट की चैंपियन है वर्तमान, और इस समय लेफ्ट और राइट यानी कि बेहतरीन तरीके से हुक्स का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा आक्रामक लग रही है निखत शुरुआती मोमेंट पे, और ऐसा लग रहा है कि लगातार स्टबली डिफेंस में आ रही है, और यहां पर क्लिंच की पोजीशन से छूटते छूटते निखत का एक राइट हुक सीधे जाकर के लगा उन्हें। और इस समय पहला मिनट चलता हुआ, लगातार हमलों की कोशिश एक दूसरे पर, और शुरुआत में आमतौर पर जो मुक्केबाज होते हैं वो एक दूसरे को भागते हैं, लेकिन यहां भागने से पहले ही प्रहारों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस कोशिश में कम से कम 2 हुक बिल्कुल ठीक जाकर के लगे हैं। यहाँ लेफ्ट से मारा और राइट से हल्के से नॉकिंग की, क्लिंच की पोजीशन आ गई, होल्ड की पोजीशन आ गई, अपने आप अलग हो गई। रेफरी को इंटरफेयर नहीं करना पड़ा। स्टबली और निखत के बीच ये पहला राउंड चलता हुआ, अटैकिंग दिखाई दे रही है निखत जरीन, ये अच्छी बात है। हालांकि इस अटैक के साथ साथ उन्हें अपने डिफेंस को भी बनाना होगा। एक बार फिर होल्ड पर आई है, और इस बार थोड़ा सा हस्तक्षेप करना पड़ा रेफरी को अलग करने के लिए। मुक्केबाजी का ये सिलसिला, निखत जरीन लेफ्ट और राइट लगातार आपको कॉम्बिनेशन पंचेस ये इस बार देखने को मिले हैं, और कम से कम 2-3 पंचेस एक साथ लगे हैं वहां पर। और एक बार फिर रेफरी ने रोका और कहा कि आप किसी भी तरह से होल्ड करने की कोशिश ना करें। निखत जरीन लेफ्ट और राइट, बहुत बढ़िया, अच्छे हुक्स, अच्छे पंचेस, लेकिन कितने कनेक्ट होते हैं वो जजेस की नजर से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये होल्ड करके एक दूसरे से थोड़ा सा टकराते हुए, अग्रेसिव होते हुए स्टबली पिछड़ रही हैं, ऐसा दिखाई देता है हमारी नजर में। इस खेल को हमने अब तक जितना देखा है, लेकिन जजेस की नजर में क्या होगा उसका हमें इंतजार करना होगा। 40 सेकंड बाकी है इस पहले राउंड में। निखत जरीन बार बार होल्ड की पोजीशन आती, जब आप हाथ इस तरह से बांध लेते हैं तो फिर मुक्केबाजी की बाउट को रोकना पड़ता है। रेफरी की चेतावनी को झुक करके स्वीकार किया वहां स्टबली ने, और अब तैयार है फिर इस मुकाबले के लिए। 20 सेकंड का वक्त बाकी, और यहां पर पीछे से आप हमला नहीं कर सकती निखत जरीन, और स्टबली को बताया कि आप घूमकर पीठ न दिखाने का प्रयास करें। और अब ये आखिरी 10 सेकंड बिल्कुल रोड के नजदीक चलता हुआ ये मुकाबला, दोनों ही बॉक्सर्स बीच में कोई फासला क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लगातार एक दूसरे के साथ बिल्कुल नजदीक आकर के लड़ते हुए। ऐसा लगता है कि निखत जरीन के पास मामूली लीड होगी पहले दौर में। जो बोले निक्कर पहनकर नाक कटाएगी, बेटी का चेहरा बिगड़ गया तो मैके में ही रह जाएगी। उन सबको पलट दिया, ऐसा बवाल किया, हाथ छुड़ाकर भागे पीछे खींचने वाले, मुक्कों से सबका मुंह लाल किया। गोल्ड पर गोल्ड उठाएगी। निखत जरीन कौन है? आसान है, बताएगी। जो पलट दे देश की पहचान, वो हर हाथ तूफान। तो चलिए इंतजार है हमें जजेस की राय का। जजेस की राय किसके फेवर में जाती है? स्टबली, जैसा कि देखने में लग रहा था। निखत जरीन को 5 जजेस ने 10-10 पॉइंट्स दिए हैं, जबकि स्टबली को 9-9 पॉइंट्स मिले हैं। हालांकि अगर 9 पॉइंट्स सबने दिए तो इसका मतलब ये मुकाबला एक तरफा कतई नहीं है। तो स्टबली की अभी भी वापसी की गुंजाइश है। निखत को इस बात का ख्याल रखना होगा, और अब निखत कहीं ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही है। ये सिचुएशन थोड़ी सी परेशान करने वाली है। बार बार आप क्लिंच पर आ जाते हैं, और खासतौर से स्टबली को,
और मुझे लगता है कि ये जो मुक्केबाजी चल रही है इस समय, थोड़ा सा रणनीति को और बेहतर करने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस लगाए हैं, बेहतरीन तरीके से लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक बार फिर क्लिंच पर आ गए हैं दोनों। दूर जाना पड़ेगा। इशारा किया है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें सुनिए, और ये दो पंचेस एक साथ जाकर के चिपके हैं सही जगह पर। तो निखत जरीन दूसरे राउंड में भी अब तक डोमिनेट कर रही हैं। ये राइट हुक काफी दूर से आया था उनका हाथ, और एक बार फिर दोनों चले गए क्लिंच की पोजीशन में। एक बार फिर हस्तक्षेप करना पड़ा रेफरी को इस मुकाबले में। अगर आप बार बार इस तरह की रणनीति अख्तियार करते हैं तो जजेस की राय आपके बारे में थोड़ा सा दूसरी बनती है। उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा कम आक्रामक है या आक्रामक नहीं होना चाह रही है, जबकि रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, आक्रामकता आपके स्वभाव में परिलक्षित होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, और वो आमतौर पर जजेस को प्रभावित करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिफेंस को बिल्कुल खुला छोड़ दें। इस तरह की बॉक्सिंग का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं माइनस मार्किंग जजेस ना करें स्टबली के खिलाफ, क्योंकि पिछली बार तो सबने 9 पॉइंट्स उन्हें दिए हैं। हो सकता है कि इस बार कोई जज उन्हें 8 पॉइंट्स भी दे दे या उससे भी कम दे दे, देखना होगा। हालांकि 1 मिनट का वक्त अभी भी बाकी इस मुकाबले में। निखत जरीन इस मुकाबले को तकरीबन डोमिनेट करती दिखाई दे रही है, और ये सेमीफाइनल है। अगर इसमें जो भी जीतेगा उसका मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड की कार्ली मैकनॉल के साथ होगा, जो कि लाइट फ्लाईवेट में पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी हैं। सिर्फ 40 सेकंड बाकी इस दूसरे दौर में। स्टबली वर्सेस निखत जरीन। निखत जरीन ब्लू कॉर्नर में, इंडिया बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है उनकी जर्सी पर, और ये गौरव के क्षण होते हैं किसी भी एथलीट के लिए। और यहां पर नीचे गिरी है, क्या स्टैंडिंग काउंट मिलेगा? नहीं, जरूरत नहीं समझी रेफरी ने, तो परेशान है स्टबली। सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। मुझे लगता है कि इस बार उन्हें थोड़े से और कम मार्क्स मिलने चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने मार्क्स को बेहतर करके इस दूसरे राउंड में 10 में से 10 मार्क लेने की कोशिश करती। शायद उन्होंने अपने मार्क्स फिर गंवाए हैं। तो दूसरा दौर इस मुकाबले का समाप्त हो चुका है, और देखने में ऐसा लगता है कि निखत जरीन अब भी बढ़त पर है। SUVs introducing Grand Vitara. Bookings open. तो फिलहाल तीसरे दौर का इंतजार है। निखत जरीन बिल्कुल इस बार भी, हालांकि पांचों जजेस ने 9 मार्क्स दिए हैं सवाना अल्फिया स्टबली को इंग्लैंड की। तो अब ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा उलटफेर न करें सवाना अल्फिया स्टबली, तो निखत जरीन फाइनल में खेलेंगी। भारत के लिए एक और बड़ा पदक तकरीबन सुनिश्चित हो गया है, और मेडल्स टैली में भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, इन तमाम मेडल्स ने भारत को मेडल्स टैली पर काफी मजबूती के साथ खड़ा किया है। और आप देखिए बिल्कुल डिफेंस करती दिखाई दे रही है निखत। उनका एकमात्र मकसद डिफेंस करना है, और थोड़ा सा स्टबली को अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करना की इजाजत देना है कि आप कीजिए, हम थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं, आप हमें मारिए, आइए मारने के लिए। लेकिन स्टबली अब बहुत साहस जुटा नहीं पा रही हैं। अगर उनके प्रहार आते भी हैं तो काफी फासला क्रिएट करती हैं। पहले 2 राउंड में आपको याद होगा कि ये दोनों मुक्केबाजों के बीच में फासला था ही नहीं। न जाने कितने बार इन्होंने क्लिंच किया, न जाने कितनी बार ये होल्ड पर आए, और इस बार अब जबकि डिफेंस पर चली गई है निखत जरीन, तो ज्यादा फासला क्रिएट हो रहा है। हालांकि निखत जरीन को सिर्फ डिफेंस नहीं करना होगा, बल्कि डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस भी करना होगा। इस मुकाबले को
जीतने की दहलीज पर है निखत जरीन, इस पर कोई सवाल या निशान फिलहाल नहीं है। लगातार दूर से लड़ने की कोशिश करते हुए और यहां पर 2 बार नॉक करने की कोशिश की अपने लेफ्ट हैंड से। देखिए बीच बीच में स्टांस चेंज करती हैं, थोड़ा सा परेशान करने के लिए स्टबली को कि आप अंदाज कुछ और लगाइए, प्रहार कहीं और से आएगा। लगातार नॉकिंग कर रही हैं और स्टबली भी अब पहले की तरह बहुत ज्यादा उनके नजदीक नहीं जा रही हैं। रोप पर लेकर के गई और रोप पर ले जाने के बाद 2-3 हमले करने का प्रयास किया गया, लेकिन ज्यादातर बॉडी ब्लोज थे। लगातार निखत दूर से अब इस मुकाबले को लड़ रही हैं। हालांकि ये कोई नेगेटिव मुकाबला कतई नहीं कहा जा सकता। वो उस तरह से आक्रामक नहीं दिखना चाहती हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना होगा, क्योंकि ये ऊर्जा अब फाइनल में भी उनके काम आएगी। हेड अप करने के लिए कहा गया है स्टबली को। ये तय दिख रहा है कि निखत जरीन अब फाइनल में खेलेंगी और फाइनल के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, अगर वो पूरा दमखम यहां न लगाएं तो थोड़ी बहुत ऊर्जा फाइनल के लिए बचाना बहुत जरूरी। और इस राउंड में पहली बार दोनों नजदीक आई, हल्का सा एक क्लिंच की सिचुएशन बनी और फिर दोनों अलग हो गए। 15 सेकंड बाकी इस मुकाबले में। निखत जरीन ने 2-3 प्रहार किए हैं। अब शायद ऐसा लगता है कि आखिर में वो थोड़ा सा अपने घूसों का, मुक्कों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगी और एक बार फिर नजदीक आते हुए। लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है, इसके साथ ही तीसरा राउंड भी समाप्त हो गया। निखत जरीन ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए एक विजेता की तरह। उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने इस मुकाबले में पूरी तरह से डोमिनेट किया है। बढ़िया प्रदर्शन निखत जरीन का, फाइनल तक की राह वो तय कर चुकी हैं और हालांकि उसके लिए ऑफिशियली हमें इंतजार करना पड़ेगा जजेस की राय का। और फाइनल में उनका मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड की कार्ले मैकनॉल के साथ होगा, उनका या जो भी इस बाउट में विजेता घोषित करा जाएगा। पहले दोनों राउंड्स में पांचों जजेस ने निखत को 10-10। Ladies and gentlemen, we go to your judges' scorecards where we have a unanimous decision for your winner and heading into the Commonwealth Games final in the blue corner. तो चलिए, जिस बात की उम्मीद थी, India, Zareen. भारत की निखत जरीन सर्वसम्मति से 5-0 से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की शबाना अल्फिया स्टबली को पराजित किया 5-0 से और अब फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना